हेलो बच्चों, आज हम लोग सर्कल का नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इसमें जो है पहला है पॉइंट फॉर्म, ठीक है, एंड दूसरा है पैरामीट्रिक फॉर्म, और तीसरा है स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट फॉर्म क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, पॉइंट फॉर्म, तो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन होता है t बराबर 0। ठीक है, क्या होता है t बराबर 0। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि t कैसे डिफाइंड होता है, तो इसको इधर कॉर्नर में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कि मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है। सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यस कैसे डिफाइंड होगा, तो यस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मतलब जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट में ले आओ और इक्वल टू 0 को भूल जाओ। ठीक है, एंड एस वन कैसे डिफाइंड होता है, तो एस वन हो जाता है एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एंड टी कैसे डिफाइंड होता है, तो एस में जो है ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लो। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वन माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, एंड सपोज हमारे पास सर्कल का इक्वेशन ये वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। एस कैसे डिफाइंड होगा, एस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। एंड एस वन कितना हो जाएगा, तो एस वन आ जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी। एंड टी कितना हो जाएगा, टी की जगह ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो यस में, और क्या, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वन प्लस 2g, एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन बाई टू और प्लस 2f, वाई की जगह वाई प्लस वाई वन बाई टू एंड कॉन्स्टेंट की जगह कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास सर्कल कौन सा है, तो सर्कल यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और सपोज ये एक टेंजेंट है। ठीक है, ये एक टेंजेंट है और इस पे कोई पॉइंट है एक्स वन वाई वन। तो यहाँ से जो है एस कितना हो जाएगा, तो यस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो टी कितना हो जाएगा, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करो, एक्स वन प्लस वाई वन माइनस आर स्क्वायर। तो टी बराबर 0 लगा लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे आता है, टी बराबर 0 से, तो एक्स वन प्लस वाई वन माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वन प्लस वाई वन इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, now look at the question is find equation of tangent to circle x square plus y square equal to 3 at point 1, 3। ठीक है, तो श्योर सी बात है कि 1, 3 पे हमें जो है टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो t बराबर क्या यूज करेंगे, t बराबर 0 यूज कर लेंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले यस डिफाइन करो, तो यस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 एंड टी कितना आ जाएगा, तो इसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो एक्स इंटू एक्स वन और प्लस वाई इंटू वाई वन माइनस 3। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 3y माइनस 3। तो टी बराबर 0 लगा दो, और क्या, तो टी बराबर 0 लगाओगे तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस 3y इक्वल टू 3। यही हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 एट पॉइंट -1, 2। ठीक है, तो सोल्यूशन देखो कैसे होगा इसका। तो एक बात तो हमको पता है कि बेसिकली t बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, t बराबर 0 होता है। क्लियर, तो t बराबर 0 यूज कर लेंगे एंड फिर पहले तो यस डिफाइन करो। तो यस कितना होगा, तो यस डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यस डिफाइन कर लो भाई, इक्वल टू 0 को भूल जाओ बस, और क्या। ठीक है, तो यस डिफाइन हो जाएगा, यस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 3। नाउ अगर मैं यहाँ से t निकालूँ यानी कि s में ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूँ, तो t बराबर हो जाएगा x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 और माइनस x की जगह क्या यूज करेंगे, x प्लस x1 बाई 2 और माइनस 2 y प्लस y1 बाई 2। ठीक है, एंड यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, 3 नहीं रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, एंड प्लस 3 कांस्टेंट की जगह तो कांस्टेंट ही आता है। अब ये हो जाएगा t इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y एंड माइनस यहाँ पे x माइनस 1 बाई 2 एंड 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस y प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, अब t बराबर 0 कर दो भाई, तो t बराबर 0 करोगे तो माइनस एक्स माइनस प्लस 2y एंड माइनस एक्स बाई 2 और प्लस 1 बाई 2 माइनस वाई माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा माइनस 3x बाई 2 एंड प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि ये और ये ऐड होके माइनस 3x बाई 2 बनाएंगे, 2y में y चला जाएगा तो कितना बचेगा, y बचेगा। और इधर हमारे पास क्या बचा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा और 1 प्लस 1 बाई 2 ये कितना हो जाएगा, तो ये जो है 3 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब 2 से जो है मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3x और प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको 3x को उधर भेजना है तो भेज दो। ठीक है, या यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, नाउ अब हम लोग जो है पैरामेट्रिक फॉर्म टेंजेंट का इक्वेशन का पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा है, पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन कैसे निकालते हैं ज़रा इसको समझते हैं। हमारे पास ये सर्कल है। ठीक है, एंड इस पे कोई पॉइंट है, तो r रेडियस का सर्कल है। मान लो सर्कल हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो इस पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितना होगा, r cos थीटा और r sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये बेसिकली x1 का काम करेगा और ये y1 का काम करेगा, बाकी सब कुछ करना वैसे ही। तो सबसे पहले यस डिफाइन कर लो। यहाँ पर भी इक्वेशन कैसे आएगा, t बराबर 0 से आएगा। ठीक है, मेन इसका फंडामेंटल तो t बराबर 0 है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास x1 और y1 दोनों पॉइंट हैं, तो अब इसमें पहले तो यस डिफाइन कर लो। ठीक है, तो यस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ इसमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो और क्या, t बराबर कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की जगह x इंटू x1 और y की जगह y इंटू y1 और कांस्टेंट की जगह तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब t बराबर 0 यूज करो, तो x इंटू आर कॉस थीटा प्लस y इंटू आर साइन थीटा माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है x आर कॉस थीटा प्लस वाई आर साइन थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो r से डिवीजन कर दो दोनों तरफ और क्या, तो x
कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू आर हो जाएगा। मतलब ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू आर। ये हमारा ठीक है इक्वेशन हो जाएगा पीसी के फॉर्मेट में। क्लियर हो रहा है? पीसी के फॉर्मेट ये इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर हो रहा है? ओके, नाउ लुक द क्वेश्चन इज इफ टेंजेंट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 intersect the coordinate axis at point P and Q, then the locus of midpoint of PQ is। ठीक है, तो फिगर क्या होगा? तो फिगर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, और इस पे जो है किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचा जा रहा है। ठीक है, नाउ ये टेंजेंट जो है एक्स और वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारे पास P और ये पॉइंट है हमारे पास Q। तो इस पे जो पॉइंट होगा बेसिकली, ठीक है, इस पे जो पॉइंट होगा बेसिकली तो वो कितना होगा? PC कोऑर्डिनेट में अगर लिखना चाहोगे तो इस पे पॉइंट होगा आर की वैल्यू तो 1 है ना, तो आर कॉस थीटा मतलब 1 कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, ये इस पे पैरामीट्रिक पॉइंट हो जाएगा। अब मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट जो है ना वो एच कामा के है, तो मिड पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए जो है डिफरेंट कलर का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक अलग कलर है एंड यहाँ से यहाँ तक एक अलग कलर है, और ये जो है ना ये इसके बराबर है और इसका मिड पॉइंट जो है एच कामा के है। ये पॉइंट पैरामेट्रिक पॉइंट है, तो ये कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? सोल्यूशन अगर देखोगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो होता है कितना? t बराबर 0, तो कितना हो जाएगा? हमारे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह कितना यूज करोगे? x1 की जगह कितना है? कॉस थीटा प्लस y1 की जगह कितना है? साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट ही रखना होता है, तो 1। अब देखो P पॉइंट पे ये x एक्सिस है। ठीक है, तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y बराबर 0। अगर मैं टेंजेंट और y बराबर 0 को सॉल्व करूँ, यानी कि इस इक्वेशन में मैं y बराबर 0 डाल दूँ, ठीक है, तो मेरे को P पॉइंट मिलेगा। तो P पॉइंट कितना आ जाएगा? अगर y 0 डालोगे तो x कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा मतलब किसके बराबर हो जाएगा? तो ये 1 अपान कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो P पॉइंट हमारा आ गया कितना? 1 अपान कॉस थीटा और कॉमा 0। एंड Q पॉइंट कितना हो जाएगा? तो Q पॉइंट देखो टेंजेंट के को और y एक्सिस को यानी कि x बराबर 0 को सॉल्व कर लो, तो x बराबर 0 डालोगे तो y साइन थीटा कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा। तो Q के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे? 0 कामा 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, अब P और Q का मिड पॉइंट क्या है? H है, तो मिड पॉइंट लगा दो भाई, थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ ना। तो यहाँ से H इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो H आ जाएगा 0 प्लस 1 अपान कॉस थीटा बाई 2, तो ये आ जाएगा 1 अपान 2 कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा कितना आ जाएगा? तो 1 अपान 2h आ जाएगा। एंड k बराबर कितना हो जाएगा? तो k बराबर हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा और प्लस 0 अपान 2, तो ये हो जाएगा k की वैल्यू 1 अपान 2 साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ गया?
1/2k आ गया। अब हमको पता है कि थीटा को तो गायब करना है, तो थीटा को गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना रख दोगे, तो 1/4k स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की जगह कितना रखोगे, 1/2h, तो 1/4h स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ तो ये बनेगा 1/k स्क्वायर प्लस 1/h स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंड h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4h स्क्वायर k स्क्वायर। अब लोकस निकालना है, तो लोकस के लिए क्या करते हैं हम लोग, h की जगह x डालते हैं, k की जगह y, तो डाल दो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। क्लियर। चलो नाउ डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। इक्वेशन तीसरा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना होता है, ठीक है, तो ये आता है, अगर दो इसके केस बना लेते हैं। फर्स्ट केस तो ये है कि अगर सेंटर जो है ओरिजिन है, ठीक है, सेंटर जो है ओरिजिन है सर्कल का, यानी कि 0 0 है, और रेडियस r है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसमें जो टेंजेंट का इक्वेशन आता है वो आता है y इक्वल टू mx प्लस माइनस r रूट ये 1 प्लस m स्क्वायर, तो ये आ जाता है। ठीक है, सेकेंड कि अगर सपोज दैट कि सेंटर हमारा कितना है, सेंटर है x1 कामा y1, तो सर्कल हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x की जगह कितना रिप्लेस करना पड़ेगा, इसी इक्वेशन में x की जगह कितना रिप्लेस कर दोगे, x माइनस x1, और y की जगह y माइनस y1, तो हो जाएगा इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 और प्लस माइनस r रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अब मुद्दा ये है कि सर प्रूफ क्या है, व्हाट इज़ द प्रूफ, तो आओ प्रूफ समझते हैं। तो प्रूफ के लिए देखो दो मेथड हैं। ठीक है, कंडीशन फॉर टेंजेंसी आपको पता है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मान लो ये सर्कल है, तो मेथड 1 क्या है, मेथड 1 ये है कि मान लेते हैं कि हमारे पास सर्कल जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, और टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर सर्कल को ये लाइन टच करके जाती है, ठीक है, टच करके जाती है एम एक्स प्लस सी, ये वाली लाइन, यानी कि ये कितना हो जाएगा, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसके सेंटर से सेंटर कितना है, 0 कामा 0, तो परपेंडिकुलर डाल दो टेंजेंट पे। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर होगा वो रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम p बराबर r कर देते हैं तो एक पर्टिकुलर कंडीशन आ जाएगी, भाई p बराबर r का मतलब ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट है, मतलब इसको टच करके जाती है। तो आओ लगाते हैं, तो p बराबर r यानी कि m इंटू 0 और माइनस 0 प्लस c अपॉन रूट
एम स्क्वायर प्लस 1 इसका मैग्नीट्यूड ये बराबर होगा आर के। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी अपान रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। तो मॉड हटाओगे तो सी अपान रूट 1 प्लस एम स्क्वायर कितना होगा, तो ये प्लस माइनस आर हो जाएगा। तो सी बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब हमें पता है कि हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना है, तो ये है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब c की वैल्यू डाल दो, तो y इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स और यहाँ पे प्लस और प्लस माइनस c की वैल्यू है r रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एक्स प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो प्लस आएगा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो माइनस आएगा, आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डेवलप होके आ गया। नाउ इसका मेथड 2 भी है, तो मेथड 2 क्या है, तो मेथड 2 तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कि सॉल्व सर्कल एंड लाइन, सर्कल एंड लाइन, ठीक है। हमें क्या करना है, सर्कल और लाइन को सॉल्व करना है, ठीक है। एंड मेक, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो भाई, रूट सेम होने चाहिए ना टेंजेंट के लिए। मान लो ये सर्कल है और ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो d ग्रेटर देन 0 होगा। मान लो ये पॉइंट x1 है और ये पॉइंट x2। अगर ये टेंजेंट हो जाता है तो दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे, x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, मतलब d बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो कंडीशन निकल के आती है वो भी इतनी ही आती है, प्लस माइनस आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब इस वैल्यू को इसमें रख दो तो आपको मिल जाएगा। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी, दोनों मेथड से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, नाउ लुक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल this which are parallel to the line this, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लाइन का स्लोप निकालूँ तो लाइन का स्लोप कितना है, ये 1 के बराबर है, ठीक है। तो टेंजेंट का भी स्लोप 1 के ही बराबर होगा, ठीक है। नाउ अगर मैं सर्कल की बात करूँ, इसका सेंटर कितना है, तो सेंटर पहले तो 2g निकालो, 2g माइनस 2 है तो यहाँ से g कितना आ जाएगा, -1, और 2f कितना है, तो 2f जो है ये बराबर है 2k। तो यहाँ से जो है f इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सेंटर कितना बनाएगा, तो सेंटर होता है -g माइनस f, तो ये हो जाएगा 1, -1। रेडियस की बात कर लेते हैं, तो रेडियस कितना होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, जी स्क्वायर मतलब 1, एफ स्क्वायर मतलब 1, और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, -4। सी की वैल्यू कितनी है, -4, ठीक है। तो यहाँ डाल दो तो ये हो जाएगा +4, ठीक है। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, √6। नाउ अब हमें सब कुछ पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 प्लस माइनस r रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। क्योंकि सेंटर 0 0 नहीं है ना, सेंटर इतना है, ठीक है। ये मेरा x1 है और ये मेरा क्या है, y1 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y माइनस y1 यानी कि y प्लस 1 इक्वल टू m। तो स्लोप कितना है, 1 के बराबर है। x माइनस x1 मतलब x माइनस 1 प्लस माइनस r की वैल्यू है √6 और मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। तो m की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो y प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 1
प्लस माइनस √6 इंटू √2। तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ से y प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1 प्लस माइनस √12 को क्या लिख सकते हो, √12 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3। ठीक है, तो ये 2√3 हो जाएगा। नाउ एक बार प्लस साइन ले लो। ठीक है, तो प्लस साइन लोगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और प्लस 2√3। तो y बराबर कितना हो जाएगा, x और प्लस 2√3 और माइनस 2। तो एक इक्वेशन ये आ गया टेंजेंट का। दूसरा कौन सा होगा, जब माइनस साइन ले लो, तो माइनस साइन लोगे तो फिर कितना हो जाएगा टर्म में, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 माइनस 2√3। तो y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2√3 माइनस 2। अब पूछोगे कि सर ये दो टेंजेंट कैसे आए, तो सर्कल में जो है दो पैरेलल टेंजेंट हमेशा खींचे जा सकते हैं। एक अगर आप ऐसे खींचोगे तो दूसरा इसी के पैरेलल ऐसे खींचा जाएगा। एक अगर आप ऐसे खींचोगे इस पॉइंट पे तो दूसरा इसके पैरेलल यहाँ पे खींचा जाएगा। ठीक है, तो मतलब दो ही टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, दो पैरेलल टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। क्लियर हुआ। लाइंस तो बहुत हो सकती हैं, इसके पैरेलल लाइन इन्फिनाइट हो सकती है। ठीक है, बट टेंजेंट दो ही होंगे। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट 2,5 एंड द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन दिस। रेडियस ऑफ द सर्कल हमसे पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, नाउ सर्कल पे एक पॉइंट है 2,5। ठीक है, 2,5 और यहाँ से एक टेंजेंट खींचा जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से टेंजेंट खींचा जा रहा है और इसका इक्वेशन कितना है, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ अगर मैं सेंटर की बात करूं, ठीक है, तो सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट को अल्फ़ा ले लेता हूं, ठीक है, x को अल्फ़ा ले लेता हूं, तो y कितना आ जाएगा, तो अल्फ़ा माइनस 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऐसा करते हैं कि y को अल्फ़ा ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे में तो बाई 2 आ जाएगा ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो y को जो है अल्फ़ा ले लेते हैं, y कोऑर्डिनेट अल्फ़ा ले लो। ठीक, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 4 आ जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 4। नाउ अब हमको क्या गिवन है, देखो ध्यान से समझो पहले कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें समझना है। अगर मैं इस पॉइंट को P कहता हूँ तो और सेंटर को C, ठीक है, तो ये जो लाइन है ना PC, ये जो लाइन आपको दिख रही और ये जो टेंजेंट लाइन है, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 के बराबर होगा। तो लाइन का स्लोप कितना है, तो लाइन का स्लोप तो देखो 2 है। ठीक है, और CP का स्लोप निकाल लो, तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अल्फ़ा माइनस 5 और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 अल्फ़ा प्लस 4 और -2 इक्वल टू -1 होगा। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा माइनस 5 अपन कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू -1।
तो यहाँ से 2 और 2 नीचे कॉमन ले लो, तो अल्फ़ा -5 अपान अल्फ़ा + 1 इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा -5 कितना हो जाएगा, -अल्फ़ा -1। तो यहाँ से 2 अल्फ़ा इक्वल टू 4 आएगा, तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर अल्फ़ा 2 आ गया तो ये सेंटर कितना हो जाएगा, तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट तो 2 हो जाएगा और x कोऑर्डिनेट 2 2 ज़ा 4 4 + 4 8 हो जाएगा। अब रेडियस निकाल लो। रेडियस जो है p और c के बीच डिस्टेंस ही तो है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही तो रेडियस। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से रेडियस निकाल लो। तो x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर मतलब 8 - 2 का होल स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर कर दो, तो 2 - 5 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 8 - 2 एंड 2 - 5, तो ये कितना आ जाएगा, r इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और +9, ठीक है। तो रेडियस कितना हो गया, ये आ जाएगा √45, तो ये हो जाएगा 9 5 ज़ा, तो 3 बाहर आ जाएगा 3√5। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। आर कितना आ जाएगा, 3√5 आ जाएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर? नाउ लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी इज टेंजेंट टू द सर्कल दिस, मतलब इस सर्कल पे टेंजेंट है, ठीक है, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू लाइन L1, मतलब ये वाली लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है L1 के, वेयर L1 इज टेंजेंट टू द सर्कल x² + y² इक्वल टू 1 एट पॉइंट दिस। तो सबसे पहले तो L1 निकाल लो। तो L1 क्या हो जाएगा, ये L1 बेसिकली टेंजेंट है किस पे, x² + y² इक्वल टू 1 पे, और किस पॉइंट पे, 1/√2, 1/√2। तो टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लो, t = 0 लगा दो भाई। तो x1 + y1 इक्वल टू 1, तो x + y कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है L1 का स्लोप कितना आएगा, ये आ जाएगा -1। अब इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, ये जो आपको दिख रहा है, क्योंकि इसके ये परपेंडिकुलर है ना, इस वाली लाइन के ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन को मैं अगर यल कह दूं तो यल का स्लोप कितना आ जाएगा, तो उसका स्लोप 1 होगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा, ठीक है। नाउ अब उसके बाद क्या है कि ये जो लाइन हो जाएगी L क्या हो जाएगी, y इक्वल टू m कितना है, 1 × x + c। तो यहाँ से जो है y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x + c। अब इन्होंने कहा है कि ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये टेंजेंट है इस सर्कल पे, तो क्या कंडीशन जनरेट होगी। तो आओ देख लेते हैं। अगर ये टेंजेंट है इस वाले सर्कल पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा x - y + c = 0। इसका सेंटर कितना है, तो सेंटर देखो इसका कितना है, 3, 0 है। तो अब यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होना चाहिए, और रेडियस तो इसका 1 है ना, रेडियस 1 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r के बराबर होगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो कितना होगा, 3, 0 से। तो 3 - 0 + c अपान √ओवर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू रेडियस कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ x कोऑर्डिनेट x - y + c, अच्छा m इक्वल टू 1 था ना, तो y - x - c
ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो नाउ आगे सॉल्व करो ना इसको। तो ये कितना हो जाएगा, c+3/√2 =1। तो c+3 = हो जाएगा √2, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट मॉड के बाहर अंदर आ सकता है, कोई फ़र्क इसको पड़ता नहीं। स्क्वायरिंग कर दो तो मॉड हट जाएगा, तो सिंपली c+3 का होल स्क्वायर = हो जाएगा t। तो यहाँ से a² + 2ab + b² = कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। तो ये आ जाएगा c² + 6c और +7 = 0। तो अब देख लो हमारा कौन सा आंसर है, c² + 6c + 7। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। फाइंड, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल x² + y² = 16 which are parallel to this। तो यहाँ पे देखो लाइन का स्लोप कितना है, तो लाइन का स्लोप तो देखो -2 है, और यही जो है टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। अब रेडियस कितना है, तो रेडियस देख लो x² + y² = 16 है, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y = mx ± r √1 + m²। तो y = m की वैल्यू तो कितनी है, -2 है ना, तो -2x ± r की वैल्यू 4 डाल दो। ठीक है, एंड √1 + m², तो -2 का स्क्वायर तो 4 होता है ना, तो y = कितना हो जाएगा, -2x ± 4√5। ये दो लाइन्स आएंगी जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल दिस which makes an angle 30 degree with positive direction of x axis। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सेंटर देख लो कितना है, तो सेंटर है -1, 0 है। ठीक है, कितना है, -1, 0। तो सेंटर इतना हो गया। एंड रेडियस कितना है, तो रेडियस निकाल लो। अच्छा, एक चीज़ और कैलकुलेट कर लो, 2g की वैल्यू कितनी है, 2, और y तो है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू तो खैर 0 होगी। तो रेडियस निकाल लो, √g। अच्छा, c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू 5 है। c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे c की वैल्यू थोड़ा सा माइनस ले लेते हैं। ठीक है, माइनस ले लो, बिकॉज अगर प्लस लोगे तो वो इमेजिनरी आने लगेगा। ठीक है, तो r की वैल्यू हम लोग -5 ले लेते हैं। तो यहाँ से ये होता है r = g² + f² - c। तो ये हो जाएगा कितना, g² 1 का स्क्वायर, f का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, और -5 का मतलब c की वैल्यू यहाँ कितनी है, -5, तो +5 हो जाएगा। तो r कितना आ गया, √6 आ गया। तो अब जो है इक्वेशन क्या होता है, तो मान लो सेंटर अल्फ़ा, बीटा है। अगर सेंटर अल्फ़ा, बीटा है और रेडियस जो है r है। ठीक है, तो इक्वेशन टेंजेंट का क्या होता है कि y - β = m x - अल्फ़ा और +- r √1 + m²। अब मुद्दा ये है कि सर यम कहाँ से आएगा, तो देखो यम के लिए इन्होंने हिंट दिया है कि ये जो टेंजेंट है ना, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पे है। तो यम हो जाएगा tan 30, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है। सारी वैल्यूज रख दो, आपका आंसर आ जाएगा y - 0 m की वैल्यू भी डाल दो। m कितना है, m है 1/√3। ठीक है, एंड x - अल्फ़ा,
तो x माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो ये +1 हो जाएगा। और प्लस माइनस r कितना है, तो r √6 है, और √1 + m² है, तो 1 + 1/3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/3। तो y = आ जाएगा 1/√3 x + 1 प्लस माइनस √6 इंटू 3 × 1 = 3 + 1 4 4 √4 कितना होता है, 2/3। ठीक है, नाउ दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3y = कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 और x + 1 और प्लस माइनस 2√6। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। क्लियर? और थोड़ा कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। 3y = √3x + √3 प्लस माइनस 2√6, इतना कर लो और क्या। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। Question is find lambda such that y = 2x + lambda is tangent to circle this। इस टेंजेंट पे मतलब ये टेंजेंट है इस सर्कल का। देन तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमको पता है कि क्या होता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो c बराबर होता है +r√1 + m²। तो नाउ यम की वैल्यू तो हमको पता है। ठीक है, यम की वैल्यू y बराबर कितना है, 2x + लैम्डा। तो इसका कंपैरिजन करो y बराबर mx + c से, तो यम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और c कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, नाउ सब सारी वैल्यूज को पुट कर लो। अच्छा, r² कितना है, तो r² 3 है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, √3। तो यहाँ रख दो c = 1 मिनट, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, लैम्डा ना। तो लैम्डा = कितना हो जाएगा, प्लस माइनस r की वैल्यू कितनी है, तो r की वैल्यू है √3 इंटू √1 + m²। यम का मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा। तो लैम्डा = हो जाएगा प्लस माइनस √3 इंटू √5। तो लैम्डा = प्लस माइनस रूट कितना हो जाएगा, 15। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नाउ इस कंडीशन में आप देखो सेंटर 0 0 नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि आप इस फंडे को रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, आप डायरेक्टली इस तरीके को यूज किया करो कि ये जो है टेंजेंट है, यहाँ पे कौन सी लाइन है, x + y - लैम्डा = 0, और इसका सेंटर क्या है, सेंटर जो है इसका कितना हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा। तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या होता है, तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी ये होता है कि सेंटर से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो r के बराबर होना चाहिए। तो p बराबर r लगा दो, तो ये हो जाएगा 1 2 से परपेंडिकुलर डालो, तो 1 + 2 - लैम्डा अपॉन √1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 = r। तो r कितना है, r भी निकाल लो। तो यहाँ से 2g बराबर -2 है, तो यहाँ से g बराबर आ जाएगा -1 एंड 2f कितना है, -4, तो f आ जाएगा -2। तो r निकाल लो। अच्छा, c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू यहाँ पे है -3 ना। तो यहाँ से r आ जाएगा √g² + f² - c। तो r = हो जाएगा g का स्क्वायर -1 का स्क्वायर मतलब 1, और f कितना है, -2, तो -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4, और c की वैल्यू -3 है, तो +3, r बराबर कितना हो गया, √8, तो ये आ जाएगा 2√2। ठीक है, तो ये 2√2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 3 - लैम्डा
अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि मॉडुलस वैल्यू में ध्यान से समझो, जैसे मैं कहूँ कि a माइनस बी, तो ये b माइनस ए के बराबर होता है अगर मॉड की मैं बात करता हूँ तो, ठीक है। ये मॉड की प्रॉपर्टी है, ये ग्रीन कलर से मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि माइनस ए माइनस बी कितना हो जाता है, a प्लस बी हो जाता है। और कांस्टेंट कोई भी वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मॉड के a है तो कांस्टेंट हमेशा मॉड से बाहर आ जाता है, कोई चेंज नहीं आता मॉड ए, ठीक है। तो ये कुछ मॉड की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें माइंड में रखना होगा। तो यहाँ पे मैं 3 माइनस लैम्डा लिखूँ और चाहे लैम्डा माइनस 3, बात बराबर है। और अपान √2 इक्वल टू हो जाएगा 2√2। तो मॉड लैम्डा माइनस 3 कितना आ जाएगा, √2 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। तो लैम्डा माइनस 3 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4। तो यहाँ से एक बार आप प्लस साइन ले लो और एक बार आप माइनस साइन ले लो। एक बार जब आप प्लस साइन लोगे, ठीक है, तो जब आप प्लस साइन लोगे तब सिचुएशन क्या एराइज होगी, और एक बार माइनस साइन लोगे तब सिचुएशन क्या एराइज होगी, ठीक है। दोनों को देख लेते हैं। तो जब प्लस साइन लेंगे हम लोग तो लैम्डा माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 7। और जब माइनस साइन लेंगे तब लैम्डा माइनस 3 बराबर हो जाएगा -4, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। तो लैम्डा की दो वैल्यूज आएंगी, एक 7 और एक -1। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हो कि ध्यान से समझना इस बात को, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोग कंडीशन फॉर टेंजेंसी ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो सिर्फ तब यूज करते हैं जब सेंटर क्या होता है, 0 0 होता है। जब सेंटर क्या होता है, 0 0 होता है। अब इसमें लैम्डा की वैल्यू सेम आएगी हमेशा, कितना आएगा, प्लस माइनस समथिंग आएगा। देखो लैम्डा की वैल्यू जो डेटा है ना, मैग्नीट्यूड, वो हमेशा सेम रहेगा। जब भी इस कंडीशन को आप अप्लाई करोगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आती है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होती है, मतलब साइन अपोजिट होता है बट मैग्नीट्यूड उनका सेम रहता है। यहाँ पे देखो लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट आती है, यहाँ की लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। इसका मतलब ये वाला जो फंडा है, ये जब सेंटर अलग अलग है तब वैलिड नहीं है, समझ रहे हो ना, ये वाला जो फॉर्मूला है। तो ये जब सेंटर अगर आपका 0 0 नहीं है तो उस केसेस में जो है लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला इस पर्टिकुलर केस के लिए वैलिड नहीं, ठीक है। और वैलिड है तो वो अलग तरीका है उसका, ठीक है। फॉर्मूला वैलिड नहीं है, इस चीज़ को माइंड में रखना। तो हमेशा आप P बराबर R का यूज करना जब सेंटर हमारा 0 0 ना हो। क्लियर हो रहा है, इतनी बात समझ में आई होगी आई थिंक, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझ लो कि वैलिड क्यों नहीं होता, तो इसको ज़रा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी डाउट होता है बच्चों का। जैसे मैं कहूँ कि y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, ये टेंजेंट है किस पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करते हो ना इन दोनों इक्वेशंस को, तो ये कितना आ जाता है, एक्स स्क्वायर और mx प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसको समझ लो, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो। और सपोज दैट y इक्वल टू mx प्लस सी, ये टेंजेंट है जिसका सेंटर अदर देन 0 0 है। मान लो हम सर्कल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस कोई भी सर्कल ले लो, सपोज 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 ले लेते हैं। तब देखो इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ पे d जो आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो d आएगा और यहाँ पे जो d आएगा, दोनों में देखो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, अलग अलग आएंगे। यहाँ पे mx प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2gx
और प्लस 2fy, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे इसको c1 डाल देता हूँ, ये c1 इक्वल, या तो सिंपल इक्वेशन ले लेते हैं ना, लेकिन सिंपल इक्वेशन से कंपैरिजन नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। c बराबर 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो केवल इतना ही पार्ट देख लो, ये बिल्कुल डिफरेंट आएगा इससे, एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx और प्लस 2gx, ठीक है, प्लस 2fmx और प्लस 2fc और प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना कितना आएगा, यहाँ एम स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस 1 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर तो है नहीं कहीं। एक्स का कोफिशिएंट देखो तो ये हो गया, ये हो गया, यहाँ से देखो 2mc और यहाँ से प्लस 2g और यहाँ से प्लस 2fm और प्लस कांस्टेंट भी अलग आएगा, देखो c स्क्वायर प्लस 2fc और प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो d आ रहा है ना और यहाँ से जो d आएगा वो दोनों डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट d आएगा। देखो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग है तो ये भी डिफरेंट आएगा। इसी वजह से जब सेंटर हमारा 0 0 है तब हम लोग डायरेक्ट कंडीशन फॉर टेंजेंसी यूज करते हैं, कितना c बराबर प्लस माइनस r रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं p इक्वल टू r। समझ गए? तो इस चीज़ को माइंड में रखना है कि ये यहाँ पे वैलिड नहीं होता है। क्लियर है? तो कई तरीके से आप समझ गए होंगे कि ये क्यों वैलिड नहीं होता है, क्योंकि d अलग अलग है, तो जब d 0 करोगे तो चीज़ें बिल्कुल अलग आएंगी, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 ड्रॉन फ्रॉम 1,4, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कल है और टेंजेंट को खींचा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कहाँ से खींचा जा रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट है 1,4, ठीक है। तो टेल मी वन थिंग, अगर मैं स्लो फॉर्म में लिखूँ तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस माइनस, देखो प्लस ही लेके चलो यहाँ पे, क्योंकि फाइनली जो है कैलकुलेशन में हमेशा प्लस लेके चलो, ठीक है। तो प्लस का मतलब जब भी पास करना हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से तो वहाँ पे हमेशा हम लोग प्लस लेके चलेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, हमेशा क्या लेके चलेंगे, प्लस लेके चलेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस r कितना है पहले तो लिख लो, r1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस r की वैल्यू कितनी है, तो r की वैल्यू 4 है, रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये जो है 1,4 इसको सेटिस्फाई करेगा, ये टेंजेंट यहीं से पास हो रहा है ना, 1,4 से पास हो रहा है, तो श्योर सी बात है ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये टेंजेंट है और ये 1,4 से पास हो रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो डाल दो, 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू 1 प्लस 4 रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ से 4 माइनस एम इक्वल टू हो जाएगा 4 रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अच्छा स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। स्क्वायरिंग करोगे जब तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस एम का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 1 प्लस एम स्क्वायर। देखो यहाँ स्क्वायरिंग हो गई ना, तो अगर प्लस माइनस रहता तो भी स्क्वायरिंग पे ख़त्म हो जाता, इसीलिए प्लस लेके चले थे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना, एंड इक्वल टू 16 प्लस 16 एम स्क्वायर। तो यहाँ से 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 15 एम स्क्वायर ना,
15m² इक्वल टू -8m। तो यहाँ से एक तो m की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसको ऐसे करो 15m² प्लस 8m इक्वल टू 0। तो यहाँ से m कॉमन लो, 15m प्लस 8 इक्वल टू 0। तो एक आ जाएगा m बराबर 0, एक आ जाएगा m इक्वल टू -8/15। अब फर्स्ट इक्वेशन में रख दो दोनों को, तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बार जो है m इक्वल टू 0 रखो, तो m इक्वल टू 0 जब रखोगे m इक्वल टू 0, ठीक है, फर्स्ट में, तो ये मैं केस ए बोल देता हूँ इसको। ठीक है, इसको केस ए बोल देता हूँ। ये कौन सा केस है? ए। तो m इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो ये तो आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा ना। तो एक तो ये आ गया टेंजेंट का इक्वेशन। एक बार जो है m की वैल्यू -8/15 रखो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्लस माइनस ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक इक्वेशन टेंजेंट की और भी आएगी ना। तो यहाँ पे जो है प्लस माइनस और स्क्वायरिंग करोगे तो ख़त्म ही हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट ये जो है इम्पॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4 आएगा क्या? m बराबर 0 डालोगे तो प्लस माइनस 4 आएगा ना। तो दो टेंजेंट तो ये हो गए। ठीक है, ये दो टेंजेंट और आएंगे। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, केस बी ले लो। तो केस बी जब लोगे तो कितना लोगे, m इक्वल टू -8/15 डाल दो। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -8/15 x और प्लस माइनस 4 और √1 प्लस -8/15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास चार इक्वेशन आ जाएंगे, एक दो ये और दो ये वाली। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट द क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल inscribed in triangle formed by the coordinate axis and the straight line 4x plus 3y equal to 12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहले तो स्ट्रेट लाइन को देख लो कि x बराबर इसमें 0 डालो तो y कितना आएगा। पहले y 0 डाल देते हैं। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा। तो y 0 डालो, तो y 0 डालोगे तो 4x इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 3। ठीक है, और x बराबर 0 डालो, तो x 0 डालोगे तो कितना आ जाएगा, 3y इक्वल टू 12। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो x एक्सिस पे जो पॉइंट मिलेगा हमको वो मिलेगा 3,0 और y एक्सिस पे जो पॉइंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0,4। ठीक है, तो सर्कल की सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। ठीक है, कि ये दोनों एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया सर्कल, थोड़ा और छोटा बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, और मान लो x एक्सिस को ऐसे टच कर रहा है और y एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, तभी तो इंस्क्राइब्ड होगा ना। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि टच करता हुआ। ठीक है, तो टच करेगा तभी तो इंस्क्राइब्ड होगा। तो ये हमारे पास एक सर्कल, ये लाइन y एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से जो है ये लाइन जो है ड्रॉ करो। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, तो ये A का कोऑर्डिनेट कितना है, 3,0 और B का कोऑर्डिनेट कितना है, 0,4। नाउ दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो r डिस्टेंस इधर ट्रेवल कर लो और r डिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन में, तो आपको सेंटर मिल जाएगा r, इसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल
ये कितना हो जाएगा, x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब हमारा जो फंडा है, मेन एम है, वो बेसिकली आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब आर की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करोगे, तो ध्यान से देखो, ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, तो ये भी तो आर के बराबर होगी। इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी लगा दो, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। ठीक है, तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी लगाओगे तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, r, और r से डाल दो तो 4r परपेंडिकुलर, 4r प्लस 3r माइनस 12 अपान 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 7r माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5r। तो 7r माइनस 12 इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 5r। तो एक बार प्लस साइन ले लो, तो 7r माइनस 12 इक्वल टू 5r। तो यहाँ से 2r बराबर आ जाएगा 12, तो r बराबर आ जाएगा 6। एक बार माइनस साइन ले लो, तो 7r माइनस 12 इक्वल टू माइनस 5r। तो ये आ जाएगा 12r इक्वल टू 12। ठीक है, तो r बराबर आ गया 1। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल दो आंसर आएंगे, एक तो आएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर, जब r बराबर आप 6 डालोगे, ठीक है, प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, और जब r बराबर 1 डालोगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो दीज टू आंसर आर पॉसिबल फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ? आई थिंक आप समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है, हाँ, आर को निकालने का एक और मेथड है, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, आर को निकालने का एक और तरीका है। ठीक है, तो अगर देखो तो आर बेसिकली क्या है, आर जो है इन रेडियस है ना, क्या है, इन रेडियस। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे टच कर रहा है और ये यहाँ पे टच कर रहा है और ये कुछ ऐसे टच करते हुए जा रहा है, और ये एक्स एक्सिस है। ए कोऑर्डिनेट कितना आया था, तो ए कोऑर्डिनेट है 3,0। ठीक है, ये ए कोऑर्डिनेट कितना है 3,0, और बी कोऑर्डिनेट कितना है 0,4। ठीक है, तो ये ओरिजिन है। तो इन रेडियस की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, इन रेडियस निकाल लेते हैं। आर बराबर कितना होता है, डेल अपन एस। अब एस कैलकुलेट कर लो, तो एस कितना आ जाएगा, तो इसमें जो है पहली बात तो ओ ए देख लो कितना है, तो ओ ए जो है कितना आ जाएगा, ओ ए आ जाएगा 3, और ओ बी कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ए बी कितना आ जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, नाउ रख दो, डेल की वैल्यू निकालो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस 3 है और हाइट कितनी है 4 है, अपान एस की वैल्यू कितनी आ रही है, तो एस की वैल्यू आएगी 3 + 4 + 5/2। ठीक है, तो एक तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 2 × 2 = 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6 × 2 अपान 5 और 9 और 9 3 12। ठीक है, तो ये 6 आ जाएगा ना, 6 ही आ जाएगा, 5 4 9 9 3 12 12/2 6। ठीक है, तो 6 3 2 = 6। एक मिनट, यहाँ पे ये 2 हट जाएगा ना, तो ये जो है आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझो कि पीछे वाला जो एक सल्यूशन है ना, वो रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सर्कल नहीं बनेगा। अब मुद्दा ये है कि ये रिजेक्ट क्यों हुआ। ठीक है, क्योंकि इन रेडियस
एक ही हो सकती है ना, किसी ट्रायंगल की इन रेडियस दो दो तो होगी नहीं, तो इसमें एक रिजेक्ट होने वाला था, दैट्स वाई इस चीज़ का मैंने डिस्कशन किया, ठीक है। तो अब रीज़न ये है कि ये रिजेक्ट क्यों हुआ, तो ध्यान से देखो, एक तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता हुआ एक सर्कल तो ये अंदर वाला होगा, ये वाला, ठीक है, एक सर्कल ये वाला होगा, और एक जो है इसके बाहर भी तो बनेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता हुआ, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस लाइन को टच करता हुआ ये बाहर भी एक सर्कल बनेगा, ठीक है, ठीक है। बट ये ट्रायंगल में इंस्क्राइब तो है नहीं भाई, हमें उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना था जो कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस लाइन से इंस्क्राइब्ड हो, मतलब अंदर हो, ठीक है। ये टच तो कर रहा है इस लाइन को भी और कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी टच कर रहा है, देखो इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है, बट इंस्क्राइब्ड नहीं है। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है इनके अंदर होना, बट ये कहाँ है, आउटसाइड है, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? ऑल राइट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, फाइंड locus of pair of intersection of, एक मिनट, find locus of point of intersection of pair of tangents 2x square plus y square is equal to 4 which contain an angle 60 डिग्री, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका सल्यूशन करो पहले, ठीक है। तो सल्यूशन करते हैं। तो इसमें क्या है कि एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है और इसके दो पॉइंट से दो है पेयर ऑफ टेंजेंट खींचे जाते हैं, ठीक है। ये पेयर ऑफ टेंजेंट खींच दिए गए, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ h कामा k, क्योंकि इसी का लोकस मेरे को फाइंड करना है। तो इसके सेंटर से इसको जोड़ दो, ठीक है, सेंटर से इसको जोड़ो, ठीक है। और रेडियस टेंजेंट पे हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और इसको जो है इससे जोड़ दो। अब ये टोटल एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। नाउ ये 30 डिग्री क्यों होगा, अभी उसके पर डिस्कशन इधर करते हैं, बट ये 30 होगा, ठीक है। ये A है, ये सेंटर O है और ये B है। नाउ टेल मी वन थिंग कि ये रेडियस OA कितना होगा, तो ये 2 के बराबर, क्योंकि रेडियस तो 2 है ना, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है अगर हम लोग एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि जो ये टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है देखो, ये O कितना है, 0,0 है। तो सबसे पहले OP कैलकुलेट करो, या सेंटर को मैं C कह देता हूँ, ठीक है। तो सेंटर को अगर मैं C कहता हूँ तो CP पहले कैलकुलेट करो, या O ही रखो, O ही रखो। तो OP कैलकुलेट करो, तो OP कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगा दो। तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर करो, तो ये कितना आ जाएगा, OP इक्वल टू आ जाएगा √h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है। नाउ इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OAP में ध्यान से देखना, साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर 2 अपॉन परपेंडिकुलर, अच्छा ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ये जो है ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, OP जो कि h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर है, और ये 1/2 के बराबर होता है।
तो रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो यहाँ से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, और लोकस कितना आ जाएगा, फिर लोकस कितना आएगा, लोकस आ जाएगा कितना, व्हाट इज द लोकस, लोकस आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो नोट पॉइंट इधर क्या है, नोट पॉइंट पहला समझ लो, नोट पॉइंट, ठीक है, पहला नोट पॉइंट है कि जब भी दो टेंजेंट की बात करें, दो टेंजेंट की बात करें, ठीक है, की बात करें, ठीक है, सर्कल पे बात करें, सर्कल पे, ठीक है, देन तो ऑलवेज कंप्लीट दिस फिगर। ठीक है, हमेशा आपको ये फिगर कंप्लीट करना है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, जैसे भी टेंजेंट की बात करें कि दो पॉइंट पे टेंजेंट खींचा जा रहा है, तो इतना आपको हमेशा अपने से पहले से ही बना के रख लो। ये बना लिया और फिर सेंटर से इसको जोड़ दिया, और ये रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर होता है, इसको भी आपको जोड़ देना है। मतलब ये सर्कल आपको ये पूरा कंप्लीट करना है फिगर, जब भी दो टेंजेंट की बात करता है तो। ठीक है, नाउ दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं इसमें। दूसरी बात इस फिगर की खास बात है, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म्स। तो मैथमेटिकल टर्म में क्या है कि मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, और यहाँ से मैं टेंजेंट खींच रहा हूँ और ये मेरा सेंटर है। तो रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री पे होते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। और ये हमारा सेंटर है और ये पी पॉइंट है। तो अगर मैं बात करूँ इस ट्रायंगल में, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ओ ए बराबर ओ बी होगा। ठीक है, क्या होगा, ओ ए ओ बी के बराबर होगा। ओ ए इक्वल टू कितना होगा, ओ बी होगा। ठीक है, एंड एंगल पी ए सी इक्वल टू होगा एंगल पी बी, कितना, एंगल पी ए सी नहीं, पी ए ओ, एंगल पी ए ओ इक्वल टू होगा एंगल बी पी पी बी ओ, पी बी ओ, ठीक है, पी बी ओ, और ये 90 डिग्री हो। ठीक है, ये वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब पहले मैंने क्या बात किया कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। फिर दूसरी बात मैंने क्या किया, दूसरी बात मैंने किया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री। एंड तीसरी बात जो मैं करने वाला हूँ वो ये करने वाला हूँ कि OP और बराबर OP होगा दोनों ट्रायंगल में। तो अगर मैं साइड एंगल साइड से देखूं तो ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंस होगा विथ ट्रायंगल OBP के। ठीक है, तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि बाकी अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस आ गए तो रिमेनिंग पार्ट जो भी होंगे वो सब बराबर होंगे। मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, अगर ये थीटा है तो देखो पी सी, ये जो लाइन है ना सेंटर को जोड़ने वाली, ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, जिसको मैं इस कलर से भर रहा हूँ। ये जो ओपी लाइन है ना इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तभी तो ये थीटा हुआ, ये थीटा हुआ। और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, तो ये बराबर होंगे का मतलब क्या है कि दोनों टेंजेंट की लेंथ जो है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्कल पे टेंजेंट खींचा जाता है, ठीक है, दो टेंजेंट, मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट और दो टेंजेंट खींचे गए, तो दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। मतलब पी ए इक्वल टू क्या होगा, पी बी होगा।
तो ये मैथमेटिकल टर्म है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल राइट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है डायरेक्टर सर्कल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज नोन एज डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो देख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, इसको डीसी भी शॉर्टकट में बोलते हैं, ठीक है, डीसी डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं इसको समझते हैं। तो मेथड 1 देख लो, मेथड 1, 2 मेथड से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि देखो ये हमारे पास सर्कल है और ये हमने एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट खींच दिए, ठीक है। अब तुम्हें मैंने बताया कि इस फिगर को कंप्लीट कर लिया करो, मतलब टेंजेंट जहाँ पे है उसको सेंटर से जोड़ दिया करो, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को सेंटर से जोड़ दो, ठीक है। अभी हम लोगों ने जस्ट बात किया इसके बारे में, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। अब देखो इसको ज्वाइन भी कर दिया करो, तो ये रेडियस और ये जो टेंजेंट है ये तो 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है। अब मान लेते हैं कि सर्कल हमारा क्या है, तो सर्कल हमने मान लिया x² + y² = r²। तो ये इसका सेंटर कितना हो जाएगा, तो O जो है 0,0 होगा, और इसका लोकस फाइंड करना है तो इसको हम h, k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? h, k, ठीक है, इसको हम h, k मान लेते हैं। ओके, तो ये फिगर हमने कंप्लीट कर लिया, और p के कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मान लेते हैं? h, k मान लेते हैं, ठीक है। तो h, k हमने मान लिया। इस p के कोऑर्डिनेट को क्या मान लेते हैं? p, h, k, ठीक है। तो जरा OP कैलकुलेट करो, तो OP कितना हो जाएगा? √h² + k²। अब ध्यान से समझना, परपेंडिकुलर टेंजेंट मतलब ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, ये टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री। और हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को जोड़ने वाली लाइन ये एंगल बाइसेक्टर होती है, तो ये 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। ये बेसिकली एंगल बाइसेक्टर है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को सेंटर को जोड़ने वाली लाइन दोनों टेंजेंट की एंगल बाइसेक्टर होती है बेसिकली, ठीक है। क्या होती है? एंगल बाइसेक्टर होती है। तो ये भी 45 हो गया, ये भी 45। तो ट्राइंगल ले लो भाई, ट्राइंगल OAP ले लो, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो sin 45 कितना हो जाएगा? sin 45 हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा कितना है? तो ये r है, रेडियस r है ना, तो r अपान हाइपोटेन्यूज कितना है? OP के बराबर है √h² + k²। तो ये 1/√2 हो गया। तो √h² + k² कितना आ जाएगा? √2r, ठीक है। तो h² स्क्वायरिंग कर दो, h² + k² कितना आ जाएगा? 2r²। तो लोकस कितना आ गया? लोकस आ गया हमारे पास x² + y² = 2r², ठीक है। अब डायरेक्टर सर्कल को निकालने का मेथड 2 क्या है? जनरली ज्योमेट्री है, ठीक है। तो ज्योमेट्री का यूज करके हम लोग ज़रा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, एंड यहाँ से हमने टेंजेंट खींचा, ये टेंजेंट खींच लिया और यहाँ से ये टेंजेंट खींच लिया, ठीक है। और इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये टेंजेंट हमने खींचा और इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक। ये पॉइंट A है, ये O है। सर्कल का इक्वेशन क्या है? x² + y² = r², ठीक है।
और ये पॉइंट P है H कमा के, जिसका हमें लोकस फाइंड करना है। तो टेल मी वन थिंग कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। एंड अगर ये रेडियस R है, ठीक है, ये रेडियस R और ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, चूँकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। अब टेल मी, ये 90 है और ये वाला 45 है तो ये भी 45 होगा। तो हमें एक बात पता है कि किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड ABC मान लो ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड बराबर है तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। मतलब एंगल, अगर मैं ये बात कहता हूँ कि AB = AC है तो इसका मीनिंग होता है कि एंगल B = एंगल C होगा। सिंपल सा मीनिंग होता है, ठीक है। तो और वाइस वर्सा भी 2 है कि एंगल बराबर होगा तो साइड बराबर होगी। तो ये 45 है, ये 45 है, तो ये अगर R है तो ये जो है ये किसके बराबर होगा? 45 के सामने वाला ये भी R के बराबर होगा। तो अब इस ट्रायंगल को देख लो, और क्या, इस ट्रायंगल को देख लो, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। तो ये हमारे पास O है, ये P है, ठीक है, और ये A है और ये 90 डिग्री एंगल है। ये कितना है? 90 डिग्री। और ये R है, ये R है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा? R√2। और ये 0,0 है और ये कितना है? H, K है। तो लगा दो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो √h² + k² किसके बराबर हो जाएगा? R√2 का स्क्वायर। तो यहाँ से h² + k, 1 मिनट, ये कितना हो जाएगा? ये R√2 होगा ना, R√2 होगा, सिर्फ R√2 होगा, ठीक है, R√2 हो जाएगा। तो h² + k² कितना आ जाएगा? 2r²। तो लोकस कितना आ जाएगा? तो लोकस आ जाएगा x² + y² = 2r²। तो यहाँ से नोट पॉइंट क्या है? तो नोट पॉइंट जो है डायरेक्टर सर्कल के लिए क्या है कि पहला नोट पॉइंट है डायरेक्टर सर्कल के लिए, पहला नोट पॉइंट है कि सेंटर ऑफ डायरेक्टर सर्कल, ठीक है, ये सेंटर जो ओरिजिनल सर्कल होता है वो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, ओरिजिनल सर्कल, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि रेडियस जो होता है डायरेक्टर सर्कल का वो √2 टाइम्स होता है रेडियस ऑफ ओरिजिनल सर्कल, ठीक है, ओरिजिनल सर्कल, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है अबाउट द डायरेक्टर सर्कल। क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, पुट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ द कर्व x -3 का होल स्क्वायर y + 2 का होल स्क्वायर = 4, ठीक है। तो टेल मी वन थिंग कि ओरिजिनल सर्कल का रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ ओरिजिनल सर्कल कितना है? रेडियस ऑफ ओरिजिनल सर्कल, ओरिजिनल सर्कल कितना है? तो ये 2 के बराबर है। तो रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ ओरिजिनल सर्कल, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 × 2, तो ये कितना आ जाएगा? 2√2। क्लियर हो रहा है? अब डायरेक्टर सर्कल क्या होगा? तो डायरेक्टर सर्कल अगर लिखना चाहते हो तो सेंटर तो सेम ही रहता है। सेंटर जो डायरेक्टर सर्कल का होता है वो ओरिजिनल सर्कल के सेंटर के बराबर होता है, वो 3, -2। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल कितना हो जाएगा? इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन जो आ जाएगा
वो कितना आ जाएगा, तो वो ये आ जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2√2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो रेडियस हमको फाइंड करना था बट हमने डायरेक्टर सर्कल भी पता कर लिया। ठीक है, नाउ लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज a tangent PT drawn to the circle this, ठीक है, at the point √3, 1। ठीक है, now a straight line L perpendicular to PT, मतलब इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस टेंजेंट टू द सर्कल दिस, तो फाइंड करना है पॉसिबल इक्वेशन ऑफ L। पहला ये फाइंड करना है, दूसरा कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल्स। ठीक है, तो आओ सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले तो इस पॉइंट पे जो है टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लो, पीटी का इक्वेशन निकालो। ठीक है, पीटी का इक्वेशन, तो ये कैसे मिलेगा, तो ये जो है मिल जाएगा t बराबर 0 से मिलेगा ना पीटी का इक्वेशन। तो अगर पीटी का इक्वेशन निकालोगे तो वो कैसे मिलेगा, t बराबर 0 से, तो ये हो जाएगा x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू कितना 4। तो ये आ जाएगा √3x प्लस y इक्वल टू 4। तो स्लोप इसका कितना है, पीटी का स्लोप कितना है, तो ये स्लोप है पीटी का जो है -√3। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये जो है इसका लाइन का जो स्लोप होगा बेसिकली वो 1/√3 होगा। तो अब 1/√3 स्लोप देख लो किस में है। ठीक है, तो 1/√3 स्लोप तो एक तो इसमें है, मतलब एक तो इसमें है और दूसरा किस में है 1/√3 इसमें है। ठीक है, और ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें स्लोप कितना है -√3 है और इसमें भी स्लोप -√3 है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया भाई, ये गलत हो गया हमारे। अब चेक कर लो, इन्होंने एक कंडीशन दिया है कि ये जो लाइन है ना, जो हमारा आया है, ये जो लाइन है वो जो है इस सर्कल पे टेंजेंट है। ठीक है, मतलब ये जो लाइन है इस सर्कल पे, इसका सेंटर कितना है 3,0, इस पे ये टेंजेंट है। तो मान लो हम ए ऑप्शन उठाते हैं। ठीक है, इस लाइन को उठाते हैं। ये लाइन कितना है x -√3y और -1 इक्वल टू 0। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से वो r के बराबर आना चाहिए। तो देख लो ये आ रहा है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3,0 से निकालो, तो ये हो जाएगा 3 -√3, कितना हो जाएगा 3 -√3 इंटू 0 -1 अपान √1 का स्क्वायर 1 -√3 का स्क्वायर 3। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, तो 3 - 1 2, 2/2, तो ये 1 आ गया। और 1 जो है क्या है r है, r की वैल्यू कितनी है 1 ही तो है, तो p बराबर r हो गया। तो ये हमारा सही हो गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये भी रॉन्ग है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें -1 आ रहा है, वैसे में नेगेटिव होता नहीं, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, नाउ आओ सेकेंड सॉल्व करते हैं। सेकेंड इसका जो क्वेश्चन है इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट का सल्यूशन। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट का सल्यूशन करते हैं। तो सेकेंड पार्ट का सल्यूशन क्या होगा, तो दोनों पे जो है कॉमन टेंजेंट जो है उसका इक्वेशन मेरे को फाइंड करना है। तो मेरे पास सर्कल कितना है x² + y² इक्वल टू 4, और दूसरा सर्कल है x - 3 का होल स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसे रहेगी, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये कॉमन टेंजेंट है, दोनों पे टेंजेंट है। नाउ तो इसके लिए इक्वेशन लिखो, इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स और प्लस 2 प्लस वाला ले लो 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, नाउ इसके लिए लिखो, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए लिखोगे तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 3 और प्लस आर कितना है 1 और इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। भाई इसका स्लोप तो यम ही है ना, इसका स्लोप यम है, तो इसको लिख सकते हैं एम एक्स माइनस 3m प्लस रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, नाउ फर्स्ट और सेकेंड का कंपैरिजन कर लो। ठीक है, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड का कंपैरिजन करोगे तो y बराबर एम एक्स तो सेम है, बस इसको और इसको इक्वल करना है, ये वाला पार्ट। तो आओ इक्वल कर देते हैं, तो ट्वाइस रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। जैसे सपोज दैट दो लाइन का हमें कंपैरिजन करना है और दोनों आइडेंटिकल हैं, क्योंकि सेम ही लाइन के दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। मान लो y बराबर है एम एक्स प्लस c1 और y बराबर एम एक्स प्लस c2 और दोनों आइडेंटिकल है, मतलब एक ही लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो श्योर सी बात है c1 c2 बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 3m और प्लस रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ से अब क्या करोगे, तो देख लो, देखो ये इधर ले आओ तो 2 में 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई, टेल मी वन थिंग। तो ये इधर ले आओ तो 2 रूट 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस 3m। तो 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 ही बचेगा, रूट एम 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3m। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, स्क्वायरिंग कर दो तो 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर, तो 8m स्क्वायर इक्वल टू 1। तो m बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/2 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ चेक कर लो। ठीक है, चेक कर लो कि किस में स्लोप इतना आ रहा है, तो देखो किस में आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसी का स्लोप कितना है -1/2 रूट 2 है। ठीक है, बाकी किसी का स्लोप तो है नहीं, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके।